गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आए हैं गीता महात्म्य की ऐसी दिव्य कथाएं जो आपके भक्ति जीवन को और प्रगतिशील बना देगा। यह कहानी सिद्ध करती है कि भगवद गीता के एक अध्याय का, बल्कि सिर्फ एक श्लोक का भी नियमित अभ्यास कैसे महान से महान पापी को भी मुक्ति दिला सकता है। तो आइए जानते हैं सुशर्मा नर्क में जाने के बाद बैल क्यों बना और फिर मोक्ष कैसे पाया। हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके ये विशेष कथाएं आपके लिए प्रस्तुत की हैं। तो चलिए आज से हम भगवद गीता महात्म्य कथा श्रृंखला का आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं आज के भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की सुंदर पौराणिक कथा। एक समय शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री विष्णु को उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय है, मन और वाणी की पहुँच के बाहर है, तो फिर भगवत गीता किस प्रकार उसका बोध करवाती हैं? कृपया आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। देवी लक्ष्मी की ये जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ध्यान से सुनिए। भगवत गीता के ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश हो जाता है। जो भी उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा तो एक आधे या फिर चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान ही मुक्त हो जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने संशयवश पूछा, हे प्रभु, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसे मुक्ति प्राप्त हुई? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे प्रिय, सुशर्मा एक अत्यंत दुष्ट बुद्धि का मनुष्य था। वह पापियों का शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो ना तो ध्यान करता था, ना ही जप, न होम करता था और ना ही अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदैव विषय वासना में आसक्त रहता था। वो हल जोतता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का भी व्यसन था और वो मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का लंबा समय व्यतीत कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि वह मूर्ख सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में घुस गया और इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई और उसके बाद वो अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भुगत कर वापस मर्त्य लोक में आया और फिर यहाँ पृथ्वी लोक पर वह बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। अब इस बैल ने अपनी पीठ पर उस पंगु व्यक्ति का भार ढोते हुए अत्यंत कष्ट से 7 से 8 वर्ष बिता दिए। इस प्रकार उसकी सेवा करते हुए एक दिन उस पंगु व्यक्ति ने किसी ऊंचे स्थान पर लंबे समय तक तीव्रता के साथ उस बैल को घुमाता रहा और इस कारण वह बैल थक कर वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ आश्चर्यचकित अनेक लोग एकत्रित हो गए और उसी जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य प्रदान किया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दे दिया और उस समय उस जन मेदनी में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यों का पता नहीं था, फिर भी उसने लोगों को देखते हुए उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया और इस प्रकार उस बैल की भी मृत्यु हो गई और उस मरे हुए बैल को लेकर यमराज के दूत यमपुरी में आए। यमदूतों ने ऐसा विचार किया कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, इसलिए उन सभी ने उसे छोड़ दिया और फिर वो पृथ्वी पर आ गिरा और उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ और दैव की इच्छा के वश उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। लंबे समय के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले उस कल्याण तत्व का जिज्ञासु बनकर वो उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, हे देवी, आपने उस समय कौन सा पुण्यदान मुझे दिया था? तो उस वेश्या ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, लेकिन वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता रहता है और उसी कारण से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान दिया था। इस प्रकार वेश्या की बात सुनकर वेश्या और वह ब्राह्मण दोनों तोते के पास पहुँचे और तोते से पूछने लगे कि आखिर वो किस बात का उच्चारण करता रहता है। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए एक प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। उस शुक ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग और द्वेष इतना बढ़ चुका था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा था और इस प्रकार समय आते ही मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा और उसके बाद इस लोक में आया। मैंने अपने ही सद्गुरु की अत्यंत निंदा की थी, इसलिए मुझे तोते के कुल में जन्म मिला। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ ऋषि मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रय में उनके आश्रम के अंदर मैं एक पिंजरे में रहने लगा। उन्होंने मुझे वहीं पर पढ़ाया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ भगवत गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे और उन्हीं को सुन सुन कर मैं भी बारंबार उस प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। और उसी समय में एक चोरी करने वाले बहलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और उसके पास से इस देवी ने मुझे खरीद लिया। और तब से मैं यहीं पर रहकर भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय का बार बार पुनरुच्चारण करता रहता हूँ। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से कहा है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध बन गया और उसी के पुण्य प्रभाव से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार तोते ने, सुशर्मा ब्राह्मण ने और उस वेश्या ने आपस में वार्तालाप किया, गीता के इस प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा की और फिर वे अपने अपने घर पर चले गए और वहाँ पर गीता का अभ्यास करने लगे। और इस प्रकार भगवत गीता का अध्ययन और अभ्यास करते हुए जीवन के अंत में वे तीनों ही परम गति को प्राप्त हो गए। और इसीलिए जो भी मनुष्य भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या फिर उसका अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। तो ये था भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महत्व को दर्शाती हुई पौराणिक कथा। कुछ ही समय में गीता जयंती का पवित्र दिन आने वाला है, जिस दिन संपूर्ण भगवत गीता का पाठ किया जाता है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका हमें प्रतिदिन अभ्यास, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो हमें आशा है कि आपको आज की भगवत गीता महात्म्य की ये कथा अच्छी लगी होगी। भगवत गीता के महात्म्य को दर्शाने वाली इन कथाओं के विषय में हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य इन कथाओं का श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण करता है, उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इन कथाओं का श्रवण करवाता है, उसे आध्यात्मिक जीवन में सर्वोच्च गति प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार हम आपको इन कथाओं को सुनाकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार आप इन कथाओं को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और उससे आप स्वयं के लिए भी एक विशेष भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये गुह्य ज्ञान है जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। और इस प्रकार से आप आने वाली भगवत गीता जयंती के उपलक्ष्य में उसकी महिमा और गाथाओं का अधिक से अधिक प्रचार कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे इसी भगवत गीता महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, यानी दूसरे अध्याय के महात्म्य कथा के साथ। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवत गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ,
अपने उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है, तो जल्दी से रजिस्टर करें, क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का, और भगवद गीता उसका रास्ता दिखाती है।